अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा हिस्सा है। आप इसे नकली आमिलीन का पोस्टमार्टम या जादूगरों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ये आमिलीन और जादूगर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके भोलेपन का और उनकी जहालत का फ़ायदा उठाते हैं और जिनों के नाम से डराते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ एक जंग है या उस जंग का एक हिस्सा है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि जो जिन्नात के ताल्लुक़ से और मुअक्किलों के ताल्लुक़ से और जादू के ताल्लुक़ से जो लोगों को डराया जाता है और जो लोगों को खौफज़दा किया जाता है, मैं कुरान और हदीस के रोशनी में आपको जिन्नात की, मुअक्किलीन की और जादूगरों की हकीकत आपको बता रहा हूँ, ताकि आप तक सही नॉलेज पहुँचे और आप इन ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी आमिलों से और जादूगरों से अपने फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की और सबसे बड़ी बात अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पिछले 2 वीडियो में हमने जिनों की 4 किस्में बयान की। अब हम जिन की 5वीं किस्म बयान करेंगे। जिन की 5वीं किस्म इफ़रीत है। इफ़रीत वो जिन है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इफ़रीत असल में जिनों का एक कबीला है। इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जिनों को इफ़रीत कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के सूरे नमल में मौजूद है। उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है कुरान पाक में कि उनकी काबीना का इजलास हो रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबीना का इजलास हो रहा था और उसमें जिन्नात, इंसान सब मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात रखी कि मलिका बिल्कीस का तख्त यहाँ पर कौन लेकर आएगा। तो काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। तो इफ़रीत जो जिन था वहाँ बैठा हुआ, उसने कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ पर लाकर रख सकता हूँ। तो वहाँ पर एक अल्लाह का बंदा मौजूद था, एक इंसान था, इल्म वाला था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर कहा कि अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक, कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और उसने आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दिया। इस बात से हमें यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिन्नात से ज़्यादा ताकत बख्शी है। इफ़रीत जो जिन का कबीला है बहुत ताकतवर है और उनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती है और उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ समझ लें कि वो बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उनसे ज़्यादा ताकत बख्शी है। इंसान उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसी मशीनें बना दी, ऐसे जहाज़ बना दिए कि जिनसे वो उड़ सकता है। और स्पीड की जहाँ तक बात करें तो इंसान ने हवाई जहाज़, बुलेट ट्रेन, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी कारें ऐसी बना दी है जिससे वो बेइंतहा स्पीड से सफ़र कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों को भी ताकत दी है, लेकिन उनकी ताकत के मुकाबले इंसानों को सबसे ज़्यादा ताकत दी है। इंसान बहुत दूर देख तो नहीं सकता, लेकिन इंसान ने ऐसे टूल्स तैयार कर दिए हैं, ऐसे कैमरे, ऐसे सैटेलाइट तैयार कर दिए हैं कि हज़ारों मील दूर बैठे इंसान को वो देख सकता है और अपनी आवाज़ को विदिन ए सेकेंड हज़ारों किलोमीटर तक पहुँचा सकता है। ये अक्ल व शऊर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान को दिया है, ना कि जिन्नात को, ना जानवरों को, ना किसी और मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अक्ल और शऊर अता किया है। अब बात करते हैं जिनों की 6ठी किस्म का। जिनों की 6ठी किस्म अलगौल है। इनकी ज़्यादा तफसील तो नहीं पता, लेकिन इनके बारे में इतना पता है कि ये कब्रस्तानों में रहते हैं
और इनकी जो खाना है, इनकी महबूब ग़िज़ा जो है वो हड्डियां हैं और गोबर वगैरह ये लोग खाते हैं। सातवीं किस्म जिन्नात की वो है जो इंसानों को रात को सोते वक्त उनके सीनों को दबाते हैं, उन पर बोझ डालते हैं। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए, शिकायत करते हुए सुना होगा, या फिर कभी आपके साथ भी ये वाक़या पेश आया होगा कि आप रात को सो रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको दबा रहा है, आपके ऊपर मनो टनो बोझ डाल रहा है, और इतना कि आप हाथ पैर भी हिला नहीं सकते, गर्दन नहीं हिला सकते, आपकी सांस फूलने लगती है, बोझ इतना होता है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो आप इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराने के लिए ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको किसी जाली और नकली बाबा आमिल किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी आप पर ऐसी हालत पेश आए, आपको ऐसा लगे कि कोई आपको दबा रहा है और आपकी सांस फूलने लग रही है, तो आप फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आप ज़बान से आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करें, आपके दिमाग में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तक भी अगर आप पहुंचेंगे, तो आपको अचानक एक झटका महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी बदन के ऊपर से उठ के भाग गया है, या फिर ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके सीने पर से बोझ हटा दिया है। आप फौरन हल्का महसूस करने लगेंगे और आपको यानी अच्छा फील होगा और आपको राहत मिलेगी। तो ये जिन्नात की एक किस्म होती है जिनका मुस्तकिल ये काम होता है कि ये रातों में इंसानों को इस तरह से परेशान करते रहते हैं। सातवीं किस्म खंजर्ब है। उनका काम सिर्फ नमाजों में आकर नमाजियों को डिस्टर्ब करना और वसवसे डालना होता है। तो ये थी जिन्नात की चंद अक़साम जो मैंने आपके सामने बयान की, जो पिछले हिस्से में अधूरी रह गई थी। तो इनसे डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि ये इंसानों से डरते हैं। लेकिन हमारी कम इल्मी ऐसी है, जहालत ऐसी है, भोलापन ऐसा है कि हम जिन्नात से डरते हैं और वो हमसे डरते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। अब आते हैं मौक्किलों पर। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि तीसरे हिस्से में मैं मौक्किलों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये मौक्किल क्या होते हैं और इनकी हकीकत क्या है। आपने अक्सर आमिलों से या आमिलों के बारे में सुना होगा कि फलाने आमिल के पास इतने मौक्किल है, 1 है, 2 है, 4 है, और फलाने बाबा, फलाने पीर, फलाने आमिल जो है मौक्किलों के ज़रिए काम कराते हैं। मौक्किलों को भेजते हैं कि जाओ फलाने का काम करके आओ, जाओ फलाने का ये कर आओ। तो ये क्या हकीकत है इसकी? क्या मौक्किल जिन्नात किसी के काबू में, किसी के ताबे में आते हैं? क्या वो आमिलों के हुक्म पर काम करते हैं? और शरीयत के एतबार से, सबसे बड़ी बात, शरीयत के एतबार से ये जायज़ है या नहीं? आज आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको हैरत में डाल देंगी, और आपके पुराने जो तसव्वुरात है, ख़यालात है, जो गलत आपके दिमागों में बिठाए गए हैं या बैठे हुए हैं, आज इंशाअल्लाह उसका खात्मा हो जाएगा। देखिए, जो आमिलीन कहते हैं ना कि हमारे पास मौक्किल है, 4 है, 2 है, 6 हैं, हम उनसे काम करवाते हैं, तो ये आमिलीन ये मौक्किल से मुराद क्या लेते हैं? सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला की 3 बड़ी मखलूक़ात है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। अल्लाह की और हज़ारों मखलूक़ात हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ जिन्नात, इंसान और फरिश्तों की चल रही है। तो आमिलीन और जादूगर या फिर जो बाबा और पीर जो मौक्किलों की बात करते हैं, वो उससे मुराद क्या लेते हैं? या तो वो जिन्नात लेते होंगे या तो फिर फरिश्ते लेते होंगे, लेकिन अक्सर इससे मुराद जिन्नात ही लिए जाते हैं। कुछ लोग इससे मुराद फरिश्ते भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99.9% मौक्किल से मुराद जिन्नात ही लिए जाते हैं। तो वो कौन सा जिन है जिनसे इनकी दोस्ती हो जाती है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हर इंसान के साथ एक जिन, एक शैतान जिसका नाम करीन है, वो हमेशा इंसान के साथ लगा रहता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये उसी जिन, उसी शैतान को मौक्किल कहते हैं, और ये उनसे दोस्ती करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास मौक्किल है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है
कि क्या जिन्नात किसी के ताबे हो सकता है, क्या शैतान किसी के ताबे हो सकता है, और क्या वो उसके सारे काम कर सकता है। यानी वो ये आका और वो गुलाम, यानी जिन्नात गुलाम, शयातीन गुलाम, और ये पीर बाबा, ये आमिल बाबा, ये जादूगर बॉस, और ये उसका आका, और जो बोले वो काम करे। जैसे आजकल जो फिल्मों में बताया जाता है कि वो जिन आता है और बोलता है कि बताइए आका क्या हुक्म है, और वो बोलता है और कि फ़लाना चीज़ मुझे चाहिए, फ़लाने को लेकर आओ, इधर से पैसा लेकर आओ, रुपया लेकर आओ, और फ़ौरन जिन जाता है और वहाँ से रुपया पैसा लेकर आता है और फिर बोलता है कि और हुक्म कीजिए आका। तो ये सब जो है ना, ये सब ख़याली तसव्वुरात हैं, ये सब कहानियाँ हैं। याद रखे, जिन्नात और शैतान कभी किसी इंसान के काबू में नहीं आते, कम से कम ऐसे काबू में नहीं आते कि इंसान जो चाहे वो करवा ले, वो गुलाम ये आका, वो रियाया और ये बादशाह। ऐसा कोई जिन्नात, कोई शैतान किसी के काबू में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमें कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ मिलती है सूरह स्वाद में, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी, क़ाला रब्बि ग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे, ऐसी सल्तनत दे, ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह दुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की कबूल की थी, और इंसानों पर हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी, जिन्नात पर दी, जानवरों पर दी, हवाओं पर दी, चरिंदों पर, परिंदों पर, मछलियों पर, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी थी। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, उनकी मर्जी, उनकी इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके कंट्रोल में थे। ये उनकी हुकूमत का हिस्सा था, उनकी दुआ की बरकत थी, अल्लाह की अता थी और अल्लाह की कुदरत थी। लेकिन अगर आज कोई आमिल, कोई बाबा, कोई पीर, कोई जादूगर अगर ये दावा करता है कि मेरे ताबे में जिन्नात हैं और वो मेरा गुलाम है, मौकिल मेरे पास है, मैं जो चाहे उससे करवा सकता हूँ, तो गोया ये बात उस आमिल की, उस जादूगर की और उस बाबा की, उस पीर की, ये बात बिल्कुल गलत है, कुरान के खिलाफ है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को न मिले और अल्लाह की कबूलियत, ये उसके भी खिलाफ है। और इस बात की तायद बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से भी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रात शैतान जिन ने मेरी नमाज में खलल डालने की कोशिश की, तो मैंने इरादा किया कि उसको पकड़कर सुतून से बांध दूं, लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई कि उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि क़ाला रब्बि ग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी। तो मैंने जिनको पकड़ा नहीं बल्कि छोड़ दिया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया ये फरमा रहे हैं कि मैं चाहता तो उसको काबू में कर लेता, उसको पकड़ लेता, लेकिन मेरे भाई सुलेमान की दुआ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तो आज अगर कोई ये दावा करता है कि मेरे पास जिन्नात है, मौक्किल है, मैं जिनको पकड़ सकता हूँ और उसको बांध सकता हूँ, उसको बोतल में बंद कर सकता हूँ, तो गोया वो ये दावा कर रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत उसके भी पास है। और वो हज़रत सुलेमान की, नाऊज़ बिल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ इसको भी लग गई है। तो ये सब झूठ है, बकवास है, झूठ का पुलिंदा है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को डराने का, लोगों को खौफजदा करने का और लोगों से पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा कारोबार है। इसको हम आमिल माफिया भी कह सकते हैं और बाबा माफिया कह सकते हैं, जादूगर माफिया कह सकते हैं। देखिए, जितने हम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं, उतने ही लोग हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दे कि जिन किसी के ताबे हो सकता है या जिन को कोई ताबे में कर सकता है, जिन कभी किसी के काबू में नहीं आ सकते। तो फिर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा
कि आमिलीन और जादूगर और बाबा तो जिन्नात से काम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम उनके पास अगर जाते हैं तो वो हमको देखते ही बता देते हैं कि आपका नाम ये है, आपके अब्बा का नाम ये है, आपकी अम्मी का नाम ये है, आप 2 साल पहले फलानी जगह गए थे, आप 1 साल पहले फलाने जनाजे में गए थे, आप 6 महीने पहले फलानी शादी में गए थे, फलाने सफ़र पे गए थे और आपके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये सब क्या चक्कर होता है, ये मैं आपको वीडियो के चौथे हिस्से में बताऊंगा। आप फौरन डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के चौथे हिस्से के लिंक पर क्लिक कीजिए, या स्क्रीन पर जो अभी सीधे हाथ की तरफ जो वीडियो आ रहा है चौथे हिस्से का, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस चक्कर के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें।